एक दिन किसान को गांव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है। किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दादी किसान का मजाक उड़ाने लगती है। किसान को खुदाई करते हुए एक सोने का मटका मिलता है। किसान उसे घर ले आता है और देखता है कि उसमें एक आम का पेड़ उग रहा है। किसान आम के पेड़ को गड्ढे में लगा देता है और पेड़ कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी आम के पेड़ में आग लगा देती है और आम का पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है। जब किसान पेड़ को देखता है तो रोने लगता है। किसान को अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाना था तो किसान जंगल से लकड़ियां काटता और कबूतर उन्हें ले आता है और सड़क पर रख देता है और फिर किसान और कबूतर मिलकर सड़क पर एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन किसान और कबूतर राशन लेने बाजार गए हुए थे। तभी अचानक उसी रोड पर एक ट्रक आ जाता है और झोपड़ी से टकरा जाता है। झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। किसान झोपड़ी को देखता है। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं। बिल्ली बाजार से एक तरबूज को खरीद लाती है और किसान को दे देती है। किसान और बिल्ली तरबूज को खेत में लगा देते हैं। अगले दिन देखते हैं तो खेत तरबूजों से भरा होता है। फिर बिल्ली और किसान तरबूजों को इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचने आ जाते हैं। तभी यहाँ कुछ बंदर किसान के खेत में तरबूजों को खा रहे होते हैं। जब किसान और बिल्ली बाजार से लौट कर आते हैं तो बंदरों को देखकर किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और किसान और बिल्ली मिलकर बंदरों को मार मार कर भगा देते हैं। किसान के पास एक आम का पेड़ होता है। उसमें फल नहीं आते थे तो कबूतर और किसान एक दवाई को डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर आया और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में आम बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आम बढ़ना बंद न हुए। पूरा खेत और घर आम से भर गए। किसान परेशान हो गया और फिर आम रोकने वाली दवा डाल देता है। किसान बकरियों का सारा दूध पी जाता है। भूख और बढ़ती है तो कबूतर से खाना मांगने लगता है। कबूतर कहीं से एक सोने का मटका ले आता है। फिर उसमें एक बर्गर को डाल देता है। मटका हजारों बर्गरों से भर जाता है। अब भूखा किसान खूब बर्गर खाता है, लेकिन ज्यादा बर्गर खाने से किसान का पेट दर्द होने लगता है। फिर कबूतर बर्गर में एक दवाई मिला देता है। किसान दवाई खाकर ठीक हो जाता है। किसान और कबूतर मिलकर रेगिस्तान में खूब मेहनत करके एक घर बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी लेकर आता है, तो इधर किसान भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन किसान घर में आराम करने लगता है कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और घर में आग लग जाती है, जिससे किसान मर जाते हैं। किसान को खेत में खुदाई के समय एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे जल्दी जल्दी घर ले आता है। फिर कबूतर के साथ मिलकर घड़े में कुछ पैसे डालता है। देखते ही देखते घड़ा पैसे से भर जाता है और किसान हैरान रह जाता है। अब एक दिन जब किसान खेत पर गया होता है कि एक सांप चुपके से घड़े में घुस जाता है। जब किसान आकर देखता है तो घड़े से हजारों सांप निकल रहे होते हैं। किसान और कबूतर डरकर भागने लगते हैं। सांप पूरे गांव में फैल जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। किसान सांपों को देखकर सब समझ जाता है। फिर किसान और कबूतर मटका लेकर खेतों की ओर भागते हैं और मटका को उसी जगह दफन कर देते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। भूखा किसान आखिरी बचा हुआ खाना भी खा जाता है और फिर कबूतर से अंडे मांगने लगता है। कबूतर अंडे नहीं देता है तो किसान कबूतर को उठा उठा कर पटकता है। फिर बाजार से एक मुर्गी को ले आता है। मुर्गी किसान के लिए हर रोज बहुत सारे सोने के अंडे देती है। किसान ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें बेचकर किसान अमीर हो जाता है और फिर खूब खाना खाता है। कबूतर किसान का सारा खाना खा जाता है तो किसान कबूतर को गुस्से में लाठी से मारकर भगा देता है। कबूतर बेचार रोते रोते शहर में चला आता है। तभी उसे बर्गर से भरे ट्रक दिखाई देते हैं। भूखा कबूतर जल्दी से ट्रक से बहुत सारे बर्गर को खाने लगता है। तभी अचानक से कबूतर का पेट खराब हो जाता है और पूरे शहर में गंदगी फैलाने लगता है। फिर किसान कबूतर को पकड़कर घर ले आता है और कबूतर को नीम के पत्तों का काढ़ा पिला देता है। कबूतर ठीक हो जाता है। ये केले का पौधा इस लकड़ी के नीचे दब जाता है। कबूतर जल्दी से आकर लकड़ी को हटाता है और फिर
बहुत सारा पानी देता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और फल लगाते हैं। कबूतर केले खाता है कि अचानक उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी पेड़ से एक केले का नया पौधा उग आता है। फिर किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। भूखा किसान सारा पिज्जा खा जाता है। फिर भेड़ के पास जाता है। भेड़ दूध का टैंकर ले आती है। किसान सारा दूध पी जाता है। किसान भूखा रहता है तो कबूतर के पास जाता है। कबूतर डर के मारे बर्गर का ट्रक ले आता है। भूखा किसान सारे बर्गर खा जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। अब कबूतर एक बड़ा नींबू ले आता है और किसान नींबू को खाकर ठीक। ये किसान अपने घर का सारा खाना खा जाता है और कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक पेसों का पेड़ लगाता है, फिर उसे पानी देता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और पैसे लगाते हैं। कबूतर पैसे तोड़कर किसान के लिए खाना लेने जाता है। तभी अचानक तेज तूफान आ जाता है। मौसम खराब हो जाता है और तूफान से पेड़ उखड़ जाता है। और जब कबूतर वापस आता, किसान दूध पी पी कर बहुत मोटा हो जाता है। किसान की भूख बढ़ती ही जाती है तो वह अपनी मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर को पिज्जा लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे पिज्जा का ट्रक ले आता है। अब किसान बहुत पिज्जा खाता है और पेट खराब हो जाता है। फिर कबूतर संतरा का जूस लाकर किसान को दे देता है। किसान जूस पीकर ठीक हो जाता है। ये कबूतर बड़े ऊंचे टावर के ऊपर घोंसला बनाती है। यहाँ से नजारा काफी खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी था क्योंकि यह से प्लेन और ट्रेन गुजरते थे। फिर एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। जब कबूतर दाना चुग रही होती है कि अचानक पेट में दर्द होता है और कबूतर बेहोश हो जाती है। जब कबूतर जागती है तो देखती है कि उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं। कबूतर जल्दी से अपना घोंसला लेने जाती है, लेकिन टावर पर कबूतर का घोंसला गायब होता है। लेकिन यहाँ ये हरामी बाज कबूतर के अंडों को फोड़कर खा रहा होता है। जब कबूतर खाली हाथ वापसी आती है तो देखती है कि उसके अंडे किसी ने फोड़ दिए हैं। कबूतर फूटे अंडों को देखकर रोने लगती है। एक दिन किसान और कबूतर को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को उठाता है और उसे घर ले आता है। फिर किसान मटके में एक किंडर जॉय डालता है और फिर वे जादू से कई सारे बन गए। फिर देखते ही देखते किंडर जॉय का ढेर लग जाता है और झोपड़ी के बाहर किंडर जॉय ही किंडर जॉय थे। फिर किसान और कबूतर ने उन्हें जल्दी से लोडिंग ट्रक में भरा और बाजार में बेच दिया और किसान बहुत अमीर हो गया। लेकिन किसान फिर भी रोने लगा। नदी के किनारे कबूतर एक घोंसला बनाती है और फिर उसी में अंडे देती है। फिर कुछ दिनों में अंडों से चूजे निकलते हैं। कबूतर बच्चों की बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन तेज तूफान आता है और कबूतर का घोंसला नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। फिर एक मगरमच्छ घोंसले को अपनी पीठ पर उठाकर उसे नदी के किनारे ले आता है। कबूतर अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर खुश होती है। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। ये बड़ा कबूतर और चूजा एक पुरानी रेल की पटरी पर एक अनार का पेड़ लगाते हैं। फिर हर रोज पेड़ को पानी देते हैं और फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। अब चूजा और कबूतर उसी पेड़ से फल खाते और उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगे। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई। कबूतर ने ट्रेन को रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन तेज स्पीड में ट्रेन पेड़ से टकरा गई और पेड़ टूट गया। घोंसला भी गिर गया। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से एक नया अनार का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर और चूजा रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।